नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अपना धर्म त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान कसाई की भक्ति से कैसे प्रसन्न हुए। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये कहानी इस प्रकार है। एक कसाई था जिसका नाम था सदना। वो भगवान के कीर्तन में मस्त रहता था, यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते समय भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन की बात है, वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई एक छोटा सा पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग का गोल पत्थर उसके पैर से टकरा गया है। उसे वह पत्थर बहुत अजीब सा लगा और उसको वह यह सोचकर उठा लाया कि यह मांस तोलने व बेचने के काम आएगा। वापिस आकर उसने वह पत्थर को मांस तोलने के काम के लिए रख लिया। कुछ ही समय बाद उसे यह समझ आ गया यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, क्योंकि उसको जितना मांस तोलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। फिर धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। कसाई के पास एक चमत्कारिक पत्थर है। अगर कसाई को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू के दूसरे पल्ले में उस पत्थर का वजन 1 किलो ही होता। अगर किसी को 2 किलो मांस देना होता तो वो पत्थर 2 किलो का ही हो जाता। इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी और फिर धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। इस प्रकार सदना कसाई की बिक्री भी बढ़ने लगी। वह बहुत खुश रहने लगा। जब इस पत्थर के बारे में एक शुद्ध ब्राह्मण को पता लगी तो उस पत्थर को देखने का मन हुआ, पर वह ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहता था जहां मांस बिकता हो। पर चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसको सदना की दुकान तक खींच ही लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगा। जब ब्राह्मण ने देखा वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था, ध्यान से देखने पर उसके होश ही उड़ गए। भीड़ के जाने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान पर आता हुआ देख सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। सदना ने बड़ी नम्रता से उस ब्राह्मण से पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारा यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींच लाया है। उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है वो वास्तव में सालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का शिव रूप होता है। सालिग्राम जी को इस तरह कटे गले मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बहुत ही सरल प्रकृति का वक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में सही मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। फिर सदना ने सालिग्राम ब्राह्मण को दे दिया और बोला, आप तो ब्राह्मण हैं, आप ही इनकी सेवा करें, इन्हें प्रसन्न करें। मेरे लिए कोई सेवा हो तो जरूर बताइए। ब्राह्मण उस सालिग्राम शिला को बहुत ही सम्मान से अपने घर ले आए और सालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के सपनों में श्री सालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। सपने में ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर दिया कि तुम मेरी पूजा पाठ करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनके लिए तो मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी इस तरह मेरी पूजा नहीं कर सकता, लेकिन वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे उसके पास छोड़ आओ। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया व उसको सारी बात बताई और सालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। ब्राह्मण की बातें सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और सदना ने मन ही मन मांस बेचने व खरीदने के कार्य को छोड़ दिया
और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो अब मैं कीर्तन ही करूँगा।